बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाज गम। मैं तो आजिज़ आ गया था इस मुसलसल सर दर्द से, कितने ही सालों से जैसे इसने मुझे शिकंजे में जकड़ा हुआ था। दर्द दूर करने के लिए टीके और गोलियां खाकर कुछ दिन सुकून होता, मगर देरीना साथी नए दम हम के साथ फिर से मेरा रफ़ीक बन जाता। आम तौर पर सुबह उठने के बाद मैं भला चंगा होता था, फिर 7-8 बजे के करीब मीठा मीठा सा दर्द शुरू हो जाता। आँखों के सामने तुरमुरे नाचने लगते और सितारे से जलने बुझने लगते। नाक बहना शुरू हो जाती। मैं फ़ौरन दवा ले लेता। कुछ अरसे अफाका होता रहा, फिर ये दवा भी बेअसर साबित होने लगी। दर्द अगले मरहले में दाखिल हो जाता। सर के बाएं जानिब शदीद दर्द और मतली होने लगती। कंधों में खिंचाव पैदा हो जाता। दर्द वाले टीके और गोली से कुछ सुकून हो जाता। पहल लोगों ने नज़र चेक करवाने का कहा और हल्की सी ऐनक भी लग गई, मगर कोई ख़ास फ़र्क न पड़ा। फिर किसी ने नाक, कान, गले के माहिर से रुजू करने का कहा, मगर एक्सरे के बाद हम इस दरबार से भी निकाले गए। दिमाग के किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने का मशवरा दिया गया, मगर अभी इतने पैसे ना थे। चुनाचे गली की नुक्कड़ पर बैठने वाले हर फन मौला हकीम साहब की दवा लेता रहा। इतनी बाकायदगी से दवा लेने की मेरी आदत ना थी। कोई ख़ास फ़र्क न पड़ा। सुसर साग जद्दी पुश्ती हकीम थे, मुख्तलिफ जोशांदे और ख़मीरे खिलाते रहे, मगर मर्ज़ बढ़ता ही गया यूं यूं दवा की। फिर जब कुछ रकम का बंदोबस्त हुआ तो एक अच्छे न्यूरो सर्जन से रब्ता किया। अब दर्द एक आँख के पीछे जमा होने लगा था। उन्होंने क्लस्टर दर्द सर का नाम दिया, दर्द कम करने की दवा दी। फिर कहने लगे, ये यकीनी इलाज नहीं है, सर में टीका लगेगा अगर आप मंजूर करें। तो मैंने सोचा कहीं पागल ही ना हो जाऊं, इसलिए माजरत कर ली। फिर बहनोई ने अपने एक जानने वाले डॉक्टर का जिक्र किया। मैं इनके पास गया। माशाअल्लाह नेक और दीनदार इंसान थे। उन्होंने इत्मीनान से मेरा हाल सुना, कुछ सवालात किए, सीटी स्कैन और MRI टेस्ट करवाने का कहा। रिपोर्ट्स देखकर बोले, ये देखें, आपके दिमाग में ये नन्ही सी रसोली बनी हुई है, यही सारे फसाद की जड़ है। मेरे तो हाथों के तोते ही उड़ गए। उन्होंने दिलासा दिया, ऑपरेशन पेचीदा ज़रूर है, मगर ये यकीनी इलाज है। फिर अभी ये कैंसर नहीं लग रहा, यूँ समझे दिमाग में फोड़ा बन गया है, इसे साफ करना है। घर में सिफ़े मातम बिछ गई। दूर दूर के रिश्तेदार आखिरी दीदार करने यूँ आते जैसे अयादत नहीं, ताज़ियत करने आए हों। भाई और मैंने दौड़ धूप की और अपना स्कूटर बेच दिया और अस्पताल जा पहुँचे। इधर एक बूढ़ी औरत बेइंतहा परेशान जार जार रोई जा रही थी। पूछने पर पता चला, गरीब औरत लोगों के घरों में काम करती है, उधार उठाकर अपने बीमार पोते का ऑपरेशन करवाने आई है, लेकिन किसी नौसरबाज ने ठग लिया। बेटे बहू के मरने के बाद यही पोता इसके जीने की उम्मीद है। डॉक्टर साहब ने कहा, हम अपनी फ़ीस वग़ैरह नहीं लेंगे, मगर फिर भी 25,000 का खर्च आएगा। हमारे पास 50,000 रुपये थे। आँखों ही आँखों में भाई और मैंने फैसला किया कि क्या कौन सा मेरी जान को ख़तरा था, इसकी तो ज़िंदगी ही इसका पोता है। रकम इसके हवाले कर दी।
वो रो रो कर दुआएं देने लगी। घर आकर मैं बिस्तर पर गिर पड़ा। बीवी के किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। फिर ग़ुनूदगी मुझ पर तारी होने लगी। दर्द की शिद्दत के बावजूद मैं जैसे बेहोश हो गया। इस नींद के दौरान यूँ महसूस हुआ जैसे दर्द कोई बाहर खींच रहा है। आहिस्ता आहिस्ता 8 घंटे बाद जाकर आँख खुली तो अम्मा सर पर हाथ रखे कुछ पढ़ पढ़ कर फूंके जा रही थी। दर्द का नामो निशान भी ना था। सर बिल्कुल हल्का फुल्का था। हैरान हैरान सा मैं उठ बैठा। मेरा ख्याल था कुछ दिनों बाद वापस लौट आएगा, मगर 2 माह गुजर गए, दर्द ना हुआ। मैंने चेकअप करवाया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए और बोले, बशीर साहब इस दिन की नेकी काम आ गई। बहुत ही नामुमकिन काम हुआ है। लाख में से कोई एक मरीज़ जैसे कि आप इतना खुशकिस्मत होता है कि वो रसूली या फोड़ा खुद ही सिकुड़ कर ख़त्म हो गया। अब सिर्फ ये हल्का सा निशान बता रहा है। मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। सच है, भलाई का सिला भलाई के सिवा क्या हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। भी अमानुल्लाह।